प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे कि सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना कैसे किया जाता है और प्रार्थना करने के क्या क्या फायदे हैं और सुबह का प्रार्थना कैसे करना चाहिए। इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रियों, आज का यह संदेश उस महत्वपूर्ण विषय पर है जो हमारे दिन की शुरुआत और जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करते हैं तो हमारा पूरा दिन परमेश्वर की आशीषों से भर जाता है। बाइबल में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जहां सुबह के समय की प्रार्थना को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। इस संदेश के माध्यम से हम जानेंगे कि सुबह की प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है और यह हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सुबह का प्रार्थना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम बाइबल के वचन को सुनेंगे। उसमें क्या लिखा है? भजन संहिता 5:3 में दाऊद कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी आवाज सुन। भोर को मैं तुझे अपनी प्रार्थना अर्पण करूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। इस वचन का अर्थ यह है कि सुबह के समय सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करने से हमारा पूरा दिन प्रभु के लिए होता है, जिससे हमारा हर काम सफल होता है। सुबह वह समय होता है जब हमारा मन शांत होता है और हम प्रार्थना के माध्यम से अपने समस्याओं को, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, जिससे परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाएगा और हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा भी करेगा। प्रियो, प्रार्थना करने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उन बातों को मैं बताना चाहता हूं। सुबह की प्रार्थना में सबसे पहला कदम होता है ध्यान और एकाग्रता। जब आप सुबह उठते हैं तो एक शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और कुछ पल ध्यान करें। यह ध्यान का समय आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने में मदद करेगा। भजन 46:10 में कहा गया है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। ध्यान के दौरान अपने मन को संसार की चिंताओं से मुक्त करें और अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर केंद्रित करें। इस प्रकार की एकाग्रता से की गई प्रार्थना में गहराई और शांति होती है। प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर का धन्यवाद से होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक नई सुबह दी है, एक और दिन दिया है जिसे आपको जीने का अवसर मिला है। इसलिए अपनी प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए करें। परमेश्वर का भविष्यवक्ता दाऊद ने इस बात को अनुभव करते हुए भजन संहिता 104 में लिखा है, धन्यवाद करते हुए उसके द्वारों में प्रवेश करो, स्तुति करते हुए उसके आंगनों में आओ। प्रियो, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हम अपने जीवन की आशीषों को पहचानते हैं और हमें यह एहसास होता है कि हर दिन एक नई आशीष है। प्रियो, सुबह का समय ऐसा होता है जब हम पूरे दिन की चुनौतियों और अवसरों के बारे में सोचते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर से मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि वह आपके कदमों को सही दिशा में ले जाए और आपको हर प्रकार की बुराई से बचाए, क्योंकि नीति वचन 3:6 में लिखा है, तू अपनी सारे कामों में उसको ध्यान कर और वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा। जब हम परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वह हमारे लिए नए नए मार्ग को खोलता है और हमें सही दिशा की ओर ले जाता है। प्रियो, प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी सुबह की प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर की इच्छा और हमारे जीवन के लिए उनकी योजना का ज्ञान होता है। भजन संहिता 119:105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हर सुबह थोड़ी देर बाइबल पढ़ने से हमें आत्मिक भोजन मिलता है और हम पूरे दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रियो, सुबह की प्रार्थना के दौरान परमेश्वर से अपने दिन के लिए आशीष मांगें। प्रार्थना करें कि जो भी काम आप दिन भर में करेंगे उसमें परमेश्वर का आशीष आपके साथ हो, चाहे वह आपके कार्यस्थल पर हो, परिवार में या दोस्तों के साथ। हर काम में परमेश्वर की उपस्थिति में हो, क्योंकि गिनती 6:24 से 26 में कहा गया है,
यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख प्रकाशमान करे और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस प्रकार की प्रार्थना आपके पूरे दिन को परमेश्वर की आशीष से भर देगा। आइए मेरे साथ आप भी इस प्रार्थना को दोहराएं, जिससे हर सुबह आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस नए दिन को देखने का अवसर दिया है। आपका अनुग्रह और आशीष से ही मैं जीवित हूं, श्रृंगाल और इस नई सुबह का आनंद ले रहा हूं। आज के दिन मेरी हर योजना, हर कार्य और हर विचार में आपका मार्गदर्शन हो। मुझे सही मार्ग दिखाएं और जो भी निर्णय मैं लूं उसमें आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे मन को शांति से भर दे ताकि मैं हर परिस्थिति में सही ढंग से काम कर सकूं। हे प्रभु, मेरे परिवार और प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखें। उन्हें हर बुराई से बचाएं और उन्हें अपने प्रेम से भर दें। जो लोग दुखी, बीमार या परेशान हैं, उन पर अपनी दृष्टि बनाए रखें ताकि उनके जीवन में शांति आए। हे प्रभु, आप पर मेरा पूरा भरोसा है। मैं अपने पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ हैं। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।